ये पाखंडों का जो इतिहास बताया जा रहा ये झूठा और पाखंडी इतिहास है। इसलिए हिंदू भाइयों से मेरी गुजारिश है कि औरंगजेब का खरा इतिहास पढ़ो। नमस्कार, आपण बघत आहात नमस्कार औरंगाबाद। आज आपल्यासोबत सर्वांचे लाडके प्रेमळ स्वभावाचे युवकांचे प्रेरणास्थान वार्ड क्रमांक 24 शाहबाजारचे नगरसेवक आरिफ हुसैन आपल्यासोबत आहेत। नमस्कार सर। नमस्कार सर, अकबरुद्दीन ओवैसी की जो 13 मई को जो सभा हुई थी औरंगाबाद शहर में, तो वो किस मकसद से उनकी सभा हुई थी, क्या कारण था? नहीं, वो कोई सभा उनकी अकबर अवैसी साहब की राजकीय सभा नहीं थी। अकबर अवैसी साहब का काम करने का तरीक़ाकार ऐसा है कि अकबर अवैसी साहब ने यहाँ पर आर एफ कॉलोनी में अवैसी स्कूल की स्थापना के लिए उन्होंने वहाँ पर 1.5 एकड़ के ऊपर कुछ करोड़ रुपए की जगह खरीदी है, जो अपने ज़ाती खर्चे से वहाँ पर वो स्कूल बनाने जा रहे हैं, जो एक आलीशान स्कूल बनने जा रहा है, जिसकी पूरी परमिशन वगैरह सब निकाल ली गई है। तो उसका भूमि पूजन था, एक एजुकेशन संस्था का, एक एजुकेशन बहुत बड़े बिल्डिंग का स्थापना भूमि पूजन था। उस काम के लिए अकबर अवैसी साहब यहाँ पर आए थे, वो कोई राजकीय प्रोग्राम के लिए नहीं आए थे। औरंगजेब की मज़ार पर अकबर ओवैसी पहुंचे और उन्होंने वहां जियारत की, इससे राजनीतिक पारा गर्म हो चुका है। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, कौन से लोग हैं जो इस विषय को उठा रहे हैं और क्यों इसके संदर्भ में उठा रहे हैं, और जो लोग उठा रहे हैं, जो लोग इस इशू को पॉलिटिकल इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कौन से पक्ष के लोग हैं, वो कौन सी पार्टी के लोग हैं और उनका मकसद क्या है। मेरे समझ में तो आता है कि ये वो लोग हैं जिनका घर के अंदर भी उनके खुद के कोई स्थान नहीं है। ऐसे लोग जो है तो मातम बना रहे, अपनी छातियाँ पीट रहे। अकबर अवैसी साहब ये बुजुर्गान दिन हमारे शासक थे, बहुत बड़े बादशाह गुजरे, आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह औरंगजेब साहब, और उनकी मज़ार के ऊपर जाके अगर खराज अकीदत पेश करते, अगर पुष्पहार पेश करते, तो इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा, फिर क्या चाहते हैं? और इनके पेट में दर्द हो तो ये कई बार आश्रम में गए थे, हमने कभी विरोध किया क्या इनका? आश्रम के विरोध में ये लोग कई बार गए, हमने उनका विरोध किया? ये कई ऐसी गुफाओं में जाके हमने कभी इनका विरोध किया? ये तो अच्छे काम के लिए जा रहे हैं। एक बात आप खास तौर से सुनिए कि ये वो लोग हैं जिन्होंने समाज के अंदर कोई काम नहीं किया। ये सिर्फ हिंदू समाज को बेवकूफ़ बनाने के लिए डफली बजाते फिरने वाले लोग हैं कि अगर ऐसा, और वो 1.5 फुटिया वो बेवड़ा, वो सिंधुदुर्ग का कोकन का वो नारायण राणे और उसका बेटा, वो बोलते ना, वो क्वार्टर मार के 3rd ग्लास दारू पी के कुछ भी बात करने वाले लोग, कि अगर वो आते तो हम पैर से नहीं जाते थे और पैर से जानने देते थे। यहाँ पे कुछ यहाँ के भी हमारे पास के कुछ छुट पूंजी नेता विरोध कर रहे हैं। अकबर अवैसी साहब का जो काम है, इन्होंने अगर 10 बार मर के 10 बार भी जन्म ले लिया तो एक बार भी काम नहीं कर सकते। ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, मैं साफ तौर पर कह रहा हूँ, अकबर अवैसी साहब 12 से 13 स्कूल हैदराबाद में चलाते हैं, CBSE के, फ्री में मुफ्त चलाते हैं। ना तो उसके अंदर कोई डोनेशन लिया जाता है, ना उसके अंदर कोई फीस ली जाती है, और न उनके ऊपर कोई हेवी चार्जेस लगाए जाते हैं। उसी तरह का ये स्कूल यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। ये स्कूल का कंस्ट्रक्शन कम से कम 70,000 स्क्वायर फीट में बनने जा रहा है। और अकबर अवैसी साहब के काम की सबसे खास बात यह है कि जब उनके स्कूल तैयार हो जाता है तो बिल्डिंग देखने की रही थी, 5 स्टार बिल्डिंग की, 5 स्टार होटल की बिल्डिंग भी कुछ नहीं रहेंगे, ऐसी बिल्डिंग रहती। बड़े से बड़े करोड़पति के स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, उससे अच्छी तालीम इस स्कूल के अंदर मिलती है अकबर अवैसी साहब के। दूसरी बात, एडमिशन का उनका प्रोसीजर ऐसा है कि जो जिस लड़के को या जो भी वहाँ पे शिक्षक एडमिशन लेने आता है, जिसको पिता नहीं है, जिसको वालिद नहीं है, जिसको फादर नहीं, उसको पहला प्राधान्य दिया जाता है। उसी के साथ साथ जिसको मानी है बच्चे को, उसको दूसरा प्राधान्य दिया जाता है। उसी तरह जिसकी तलाक हो चुकी है, जो बच्चों को देखने करने वाला कोई नहीं है, ऐसे लोगों को सबसे पहले स्थान दिया जाता है। और खास बात मैं कहूँगा कि CBSE पैटर्न का स्कूल चलाते हैं। और दूसरी इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ है, हर समाज की, हिंदू समाज, दलित समाज, क्रिश्चियन समाज, जो समाज, OBC समाज, जो भी समाज के लोग जो तालीम हासिल करने आ सकते हैं, वो बिल्कुल अकबर अवैसी साहब के स्कूल में आ सकते हैं और मुफ्त में तालीम हासिल करके समाज के अंदर अमन और पैगाम पहुंचा सकते हैं, निस्वार्थ और निःशुल्क। इसके अंदर कोई फीस नहीं होती। ये जितने लोग भोगते फिर रहे, ये भोंगा छाप, इनसे आप पूछो कि तुमने कभी एक KG का भी स्कूल चालू किया क्या? कभी तुमने कोई बालवाड़ी चालू किया क्या? मुफ्त की बोलना है क्या? कोई ऐसा जिगर? करोड़ रुपए, कम से कम 15 से 20 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। और ये प्रोजेक्ट जब शुरू हो जाएगा तो लोगों को औरंगाबाद के इसके अंदर शिक्षण के मैदान के अंदर, एजुकेशन के मैदान के अंदर, तालीम के मैदान के अंदर बहुत बेहतरीन ताकत मिलने वाली है। और ये जो लोग औरंगजेब रहमतुल्लाह की आड़ में, अकबर अवैसी की आड़ में अपनी कायराना राजनीति चलाने की कोशिश कर रहे हैं। कायराना राजनीति बोलूंगा मैं, बुज़दिल लोग है ये। समाज का एक पैसे का काम नहीं करेंगे, हिंदू समाज का एक पैसे का काम नहीं करेंगे, और ऐसा बड़ा शासक, ऐसा बड़ा के अपने विलन बना के पेश करने की कोशिश करे औरंगजेब को। इन लोगों को चाहिए कि चिल्लू भर पानी में चाहिए आप, उसके आगे की भाषा आप समझते क्या बोलना है। मेरा बोलने का मतलब कि औरंगजेब की हिस्ट्री को पहले समझो, औरंगजेब रहमतुल्लाह के इतिहास को पहले पढ़ो,
और औरंगजेब के इतिहास को पढ़ने वाले नहीं इस पर टिप्पणी करना, उस पर बात करना चाहिए। ये बकवास करने वाले बेड़ा बहादुर, ये क्वार्टर मार के बातें करने वाले, इनकी कोई हैसियत है क्या समझ में, जो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के शासक को अपोज कर रहे और अकबर अवैसी साहब के काम को अपोज कर रहे। तो मेरा कहना यह, खास तौर से मैं कहूंगा, जितने पक्ष है, जितने पक्ष, आज नारायण राणे का पक्ष हो या शिवसेना बीजेपी का पक्ष हो या बीजेपी का पक्ष हो, मेरे को एक नेता का नाम बताओ पूरे महाराष्ट्र के, जो ऐसा सीबीएसई पैटर्न का फ्री के अंदर कोई स्कूल चलाता है, जिसके अंदर पहली से लेके तो फर्स्ट केजी से लेके तो 12 तक का। एक का नाम बताओ निस्वार्थ, जिसने अपने जाति पैसे से इमारत बनाया, जाति पैसे से जगह लिया। ये सब के सब जितने ये एजुकेशन माफिया है, एजुकेशन माफिया लोग एक काम करने वाले पे उंगली उठाएंगे, ऐसा हो सकता है कभी? तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। समाज सब समझ सकता है। और खास तौर से मैं हिंदू समाज के हमारे जितने भी मासूम लोग, उनसे कहना चाहूंगा कि ऐसे बिन बुड़ के आरोप लगाने वाले, ये ऐसे लोग जिनका खुद के घर में कोई स्थान नहीं है, ये कायर और बुज़दिल लोग हैं जिन्होंने समाज का कभी कोई काम नहीं किया, जो अकबर अवैसी साहब को विरोध करे और औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को विरोध कर रहे हैं, जिसने, मैं फिर बार बार कहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा मंदिरों को कितनी जगह दी है और उन्होंने शासन कितना चला है, क्या चला है। इनके पूर्वज तो जिंदा होंगे ना, जब जो लोग विरोध करें इनके पूर्वज तो होंगे ना। तो जाओ अपने पूर्वजों के स्थान पर जाके मतलब उनकी पुस्तकें निकाल के पढ़ो और इतिहास पढ़ो। इतिहास पढ़ने के लिए नजर चाहिए, दिमाग चाहिए, अकल चाहिए। इतिहास पढ़ो पहले। ये झूठे किस्से मत सुनो, संभाजी नगर को ऐसा करे थे और उनको वैसा करे थे, ये पूरे पाखंडी लोग हैं। ये पाखंडी लोग झूठ बोल रहे, पूरा झूठा इतिहास बताने की कोशिश कर रहे। इसलिए हिंदू भाइयों से मेरी गुजारिश है कि औरंगजेब का खरा इतिहास पढ़ो। एक शासक, 50 साल शासक जिसने चलाया, वो कभी क्रूरता हो नहीं सकता। अगर वो क्रूर होते और अगर जालिम होते तो 50 साल तक शासन नहीं चलाते थे ना। वो इंसाफ करने वाले थे, सारे समाजों के साथ इंसाफ करते थे। और अगर उनके साथ के लोगों ने भी अगर अन्याय किसी के साथ किया तो उनको भी बराबर सजा देकर इंसाफ करते थे। ये उनका इतिहास। पहले इतिहास मालूम करो। और जो इतिहास नहीं पढ़ता और जिसको इतिहास नहीं समझता, उनने ये क्वार्टर मार के ऐसी बातें नहीं करना, दारू पी के थर्ड क्लास, ये थर्ड क्लास दारू पी के बातें करने वाले लोग हैं। औरंगजेब का शासन कैसा था? देखिए, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने 50 साल से ज्यादा इस मुल्क के ऊपर राज किया है। और अखंड भारत का खोखला नारा लगाने वाले, ये हिंदू मुस्लिम करने वाले, ये कायर लोग जो अखंड भारत हम करेंगे बोलते हैं, अखंड भारत का नक्शा मालूम है क्या इनको? औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जब शासन करते थे हिंदुस्तान के ऊपर, जब हमारे वतन भारत के ऊपर जब उनका शासन था, तो अखंड भारत कहां से कहां तक था? अफगानिस्तान के काबुल से लेकर तो बर्मा के रंगून तक ये पूरा अखंड भारत था। उसके बाद श्रीलंका इसी के अंदर था, नेपाल इसी के अंदर था, तुम्हारा भूटान इसी के अंदर था। आज कम से कम 9 से 10 कंट्री ऐसी है जो आज हमारे भारत से बाहर निकले हुए। कौन करेगा? अखंड भारत कैसा हुआ? अखंड भारत करने के लिए कुव्वत और जिगर लगता। और जो अखंड भारत की बात करेंगे, जब तक औरंगजेब के जैसा शासन नहीं चलेगा, जब तक औरंगजेब के जैसा जिगर और गुर्दा नहीं लेंगे, अखंड भारत हो नहीं सकता। अखंड भारत करने के लिए ही तुमको औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के इतिहास को पढ़ना पड़ेगा कि उन्होंने कैसा शासन चलाया, कैसा अखंड भारत को लेकर चला, इतना बड़ा राज्य कैसा चलाते थे, इतना बड़ा शासन कैसा चलाते थे। इसलिए इतिहास को पढ़ना बहुत जरूरी है। और इतिहास को जाहिल जंगली लोग नहीं पढ़ सकते। जिसके पास वो नजर है, जिसके पास वो दिमाग है, जिसके पास वो चुरस है, वो इतिहास पढ़ सकते और समाजों तक सही इतिहास बता सकते। लेकिन ये पाखंडियों का जो इतिहास बताया जा रहा, ये झूठा और पाखंडी इतिहास है। ये अपनी नाकामी छुपाने को कार लोग झूठे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं।